नमस्कार दोस्तों, आपका एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड लेक्चरर की जो वैकेंसी है, विज्ञप्ति है, वो जल्द ही जो है आने वाली है और आयोग ने उसका सिलेबस जारी कर दिया है। हमने कुछ दिन पहले उसका सिलेबस आपके सामने जो है डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा। तो हमने बताया था आपको कि हमारी 15 दिसंबर से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसमें जो है हमारी जो क्लासेस है वो 15 दिसंबर से हमने कहा हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग है वो आपकी 11 बजे से 12 बजे मॉर्निंग में जो है उसकी टाइमिंग रखी गई है। तो आप लोग जो भी इन क्लासेस का ज्वाइन करना चाहता है तो वो कृपया जो नीचे आपके नंबर आ रहे होंगे उनसे हमारी टीम से संपर्क करके उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस हम क्लासेस को कैसे अपनी जारी कर रहे हैं। तो उसमें जैसा कि हमने बात करा कि हम हर क्लास हम जब क्लास लेते हैं तो उसमें कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक के साथ साथ उसके एमसीक्यूज जो भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं लास्ट में। पीवाईक्यूज जो हैं वो हम लास्ट में उसके डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके की क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आज हमने आपके सामने एक डेमो क्लासेस ले रहे हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस रहती है। तो उसमें जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी भूगोल एक विषय के रूप में कैसे है और कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो वो उसकी बात करेंगे। ये आपका यूनिट 1 है जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का, है ना। तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देखेंगे, आपका इंट्रोडक्शन, उसमें उसके जो उसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशंस क्या है। इसके साथ साथ हम उसके बाद ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है, एक अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान कैसे है, विषय कैसे है, उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा हम उसकी ब्रांचेस को देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। और फिर लास्ट में हम फाइनली इन सब इससे इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समझ न लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये आपका पहली यूनिट का टॉपिक है, पहला टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भूगोल क्या है ना, ज्योग्राफी क्या है। तो भूगोल जैसा हिंदी के वर्ड से भू प्लस गोल, भू मीन्स होता है आपका पृथ्वी और गोल मीन्स होता है एक स्फेयर, है ना, राउंड। और ये हालांकि ये जो भूगोल की जो हिंदी की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट नहीं करती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, जियोइड है ना। क्या है, जियोइड है, ना कि स्फेयर है, ना कि गोला आकार है। तो इसलिए हमें पता है कि जो भूगोल है वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा को पूरी नहीं करता है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो आखिर है क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, यानी इसका मतलब है पृथ्वी, या हम इसको भू कह सकते हैं, भू या पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी या भू,
ठीक है, अर्थ और ग्राफी इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस, यानी किसी भी स्टडी का डिस्क्रिप्शंस, है ना। तो उसका मतलब हो गया डिस्क्रिप्शंस यानी वर्णन करना, है ना, वर्णन। तो यानी ग्राफी, ये ग्राफी और जियोग्राफी, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पृथ्वी, जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना, क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन करना, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे भू या ना पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ, वो आपका ज्योग्राफी मीन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ। अब ये तो अपने आरंभिक काल से जो है भूगोल किस तरीके से अध्ययन किया जाता था कि कोई भी चीज, है ना, हाँ आपको पता होगा, हम ज्योग्राफी बेसिकली किस चीज को वो करता है कि वेयर की बात करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना। वेयर की बात करता है कि वो जगह है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई कोई भी घटना है, फिनोमिना है ना। तो वो वस्तु, वो जगह, वो फिनोमिना, वो कहाँ पे स्टेब्लिश है, कहाँ पे है, उसकी हम बात करते हैं, यानी हम कह सकें तो लोकेशन की बात करता है, ठीक है। तो प्रारंभिक समय में जब भूगोल अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तो उस समय हम क्या करते थे कि कोई भी जगह है, कोई भी भूगोलवेता जो है, जो भी जगह है, जो भी वस्तु है, उसका वर्णन उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके इन्वायरमेंट के बारे जो है परिप्रेक्ष्य में करता था कि वो जगह कहाँ पे है और कैसे है ना। तो बाद में जैसे कि जो, हाँ इसके अलावा जो है सबसे एक बार बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है कि जो ज्योग्राफी है, आखिर ज्योग्राफी एक विषय है, लेकिन ये ज्योग्राफी टर्म जो है वो सबसे पहले, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैं टर्म की बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दिया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म जो है, जो ग्रीक स्कॉलर है ना, वो इरेटास्थनीज। कौन थे, इरेटास्थनीज, ठीक है, इरेटा, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं इरेटास्थनीज, ठीक है। तो इरेटास्थनीज ने सबसे पहले 3rd BC, है ना, यानी 194 BC में जो है इरेटास्थनीज ने इसकी खोज की थी, यानी इसकी खोज कहने का मतलब है इसकी इस टर्म को दिया था। और आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट अक्सर जो है इसमें परेशान हो जाता है कि कई किताबों में तो सर जो है इरेटास्थनीज लिखा हुआ, कई किताबों में जो है आप देखेंगे कि एक नाम और आता है, वो है हेकेटियस, हेकेटियस, ठीक है, हेकेटियस। तो कई बार जो है किताबों में हेकेटियस लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है टर्म जो है वो आपका इरेटास्थनीज ने दिया है और फादर जो हैं उसके हेकेटियस हैं, क्योंकि यहीं से भूगोल का जो असली जो शास्त्रीय जो काल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए हेकेटियस की जो पहली पुस्तक आती है भूगोल पे, तो वो जस्ट पीरियोडस करके, तो वो यहाँ से उसको जो है भूगोल की शुरुआत माना जाता है, असल भूगोल की शुरुआत मानी जाती है। तो इसलिए फादर जो है हेकेटियस हो गए और इरेटास्थनीज इस टर्म को सबसे पहले देने वाले हो गए। चलिए, अब ये तो था कि प्रारंभिक समय की बात हमने करी कि भूगोल का क्या मतलब था, और समय के साथ जो है इसकी परिभाषाओं में चेंज आता गया। तो अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है। तो ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। आप देखेंगे तो वर्तमान समय में भूगोल का मतलब क्या है कि पृथ्वी में जो भी जगह है उसका डिस्क्रिप्शन तो करना ही है, ये तो पहले भी था, उसके साथ उसको एक्सप्लेनेशन करना और एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन इसको क्षेत्रीय विभेदीकरण जिसको हम कहते हैं, क्षेत्रीय विभेदीकरण, है ना।
आपने कई बार सुना होगा विभेदीकरण, ठीक है। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंशिएशंस ऑफ द अर्थ सरफेस, इट स्टडी द स्पेशियल वेरिएशन ऑफ फिनोमिना। अब वो इस कैसा फिनोमिना? स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन मीन्स स्थानिक 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 परिवर्तन, ठीक है। आपने ये टर्म भी सुना होगा, स्पेशल वेरिएशन। तो अभी जो वर्तमान समय में जो भूगोल का वो डेफिनेशंस की बात करें या उसमें जो परिवर्तन आया है, तो हम एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, हम स्पेशल वेरिएशंस के फिनोमिना के, किसी भी फिनोमिना के, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो आपका ह्यूमन है। तो फिजिकल में कौन से हो गया? जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, और इसके साथ कोई भी लैंडस्केप हो गया, भूदृश्य जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया। चाहे वो ह्यूमन फिनोमिना है, चाहे वो सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ओवर द अर्थ सरफेस वो किस तरीके से है, और उसके कॉजुअल रिलेशनशिप्स को देखते हैं, कॉजुअल रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है। अंतर संबंधों के अध्ययन जो है वो वर्तमान समय में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन है जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लगभग जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट का आप पेपर उठा लीजिए, चाहे वो लेक्चरर के किसी भी स्टेट के लेक्चरर के पेपर उठा लीजिए। ये जो वर्तमान में सबसे सर्वमान्य परिभाषा है ना, या हम यूं कहें कि वर्तमान में सबसे अधिक जो पूछी मान्य जो परिभाषा है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या परिभाषा है? देखिए, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, है ना, ऑर्डरली और रेशनल डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये रिचर्ड हॉडसन, जो कि अमेरिकी भूगोलज्ञ हैं या अमेरिकी जोग्राफर हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1959 में इनकी एक बुक आई, द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उस पुस्तक में इन्होंने जो है ये अपनी परिभाषा को दिया था, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि भूगोल जो है वो क्या है कि इसकी एक्यूरेट यानी यथार्थ, ठीक है। भूगोल जो है वो पृथ्वी भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का, है ना, जो ये चेंजेबल उसका स्वरूप है, उसका यथार्थ है, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और तर्क संगत वर्णन करने और व्याख्या से संबंधित है। ये रिचर्ड हॉडसन ने 1959 में परिभाषा दी, और ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली जो है भूगोल की परिभाषा है। आगे चलते हैं। तो अभी हमने भूगोल की परिभाषा में कहा कि स्पेशल किसकी बात करी थी? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? स्थानिक वितरण, है ना। हम यही तो देखते हैं। एक हम बात करते हैं स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम किस में करते हैं? जो भूगोल में करते हैं। और एक आपने सुना होगा कालिक वितरण, यानी समय की जो बात करते हैं, कालिक, जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका किससे रिलेटेड हो जाता है? ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है ना। तो समय और स्थान की जब हम बात करते हैं, तो हम भूगोल में स्थान की, स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वेयर, अभी हमने कहा था कि वेयर आर थिंग्स लोकेशन, है ना, चीजें कहाँ व्यवस्थित हैं या कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अक्रॉस द लैंडस्केप, कहाँ पे, चाहे वो टाउन है, रिसोर्स है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई फिजिकल फॉर्म है, लैंड फॉर्म है ना, जैसे आपका पर्वत है, हिमालय है, वो कहाँ है, कहाँ की बात करते हैं।
उसके साथ साथ वाई आर दे लोकेटेड देयर, वो वहाँ क्यों हैं। दूसरी हम क्या करते हैं आज जो है ये वर्तमान समय में हम ये भी भूगोल के साथ कौन कहाँ है के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्यों है, यानी वाई की बात भी करते हैं कि वाई आर दे लोकेटेड देयर, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे हिमालय आज अपनी वर्तमान अवस्था में है ना। आपने देखा होगा भारत के जो मुख्य भाग है तो वो आज अपनी वर्तमान अवस्था में वहां पर तो है, लेकिन वहां क्यों है, क्यों होने का भी जवाब जो है वर्तमान में भूगोल करता है। उसके साथ साथ वट की भी हम बात करते हैं कि वो क्या है ना, वट इज द सिग्निफिकेंस, उसका क्या महत्व है ना। जैसे हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमालय का क्या, उस चीज का क्या महत्व है। तो हिमालय का महत्व, जैसे हिमालय जो है ऊपर साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है ना, भारत में आने से रोकता है। और इधर हम बात करें तो अरावली जो पर्वत है आपकी, तो वो क्या है भारत के लिए रेगिस्तान के विस्तार को रोकने का एक काम करता है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी सबकी बात हम जो है ज्योग्राफी में करते हैं, भूगोल में करते हैं, उसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ना, एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है कि एक अंतर विषयात्मक कैसे विज्ञान के रूप में कैसे है ना, अंतरा विषयात्मक विज्ञान कैसे है, ठीक है। तो एक अंतरराष्ट्रीय जो है इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है, विज्ञान कैसे है, कहने का मतलब है कि ये जो भूगोल है वो अन्य विषयों से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा हम भूगोल में चाहे वो आपका जियोलॉजी की बात है ना, हम अर्थ के अंदर जो चट्टानें हैं उनकी बात करते हैं, हम उसके भूकंप ज्वालामुखी उनकी बात करते हैं, या बाहर जो हैं आपने देखा होगा अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाओं की बात करते हैं कि वो किस तरीके की क्रियाएं हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने देखा हम मिट्टियों का भी अध्ययन भूगोल में करते हैं। तो ये एक क्या है, अंतराविषयात्मक विज्ञान है ना, कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से संबंध है। हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट में जो है क्लाइमेटोलॉजी जो है उसमें जो है क्लाइमेट को पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी में हम जो है ओशिन्स और सीज की स्टडी करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं उनकी हम स्टडी जो है भूगोल में करते हैं, भूगोल में हम करते हैं, और इसलिए इसको एक अनुशासनात्मक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है, किसके बीच में, नेचुरल साइंसेस जो आपकी प्योर साइंसेस है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, बायो है, ठीक है, उसका उसके और सोशल साइंस के बीच में जो है वो एक क्या करती है, ब्रिज का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा इसका हम प्राइमरी, अभी हमने कहा था स्पेशियल एनालिसिस, और इसके अलावा ये प्राइमरी फोकस किस पर करता है, स्पेशियल एनालिसिस और सिंथेसिस पे, यानी स्थानिक विश्लेषण और संश्लेषण पर आधारित होती है, ठीक है। और ये आप हम देख सकते हैं कि ये ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटेड साइंस और डिसिप्लिन के रूप में हेटनर और हॉडसन ने इसको इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो है भूगोल जो है वो अन्य विषयों से संबंधित है। जैसे हमने इसमें देखा कि ज्योग्राफी जो है लैंडफॉर्म की, जियोलॉजी में हम जो लैंडफॉर्म है उसकी स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं, ये आपका सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, और ये सिस्टमेटिक साइंस है ना। तो जैसे मीटियोरोलॉजी या फिजिक्स की बात करें तो ये जो क्लाइमेट है, इसका क्लाइमेट का पार्ट हम यहाँ पे भूगोल में देखते हैं। और इसी के अलावा पेडालॉजी है, जो सॉइल से रिलेटेड, सॉइल हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अलावा ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी अपने आप में एक अलग ब्रांच है, लेकिन हम
सीज और ओशन की बात हम भूगोल में भी करते हैं। वेजिटेशन का हम अध्ययन करते हैं, बॉटनी में इसका अध्ययन किया जाता है ना। इसी तरीके से फिजियोलॉजी में जो है रेशियल ज्योग्राफी में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी उसको, है ना। सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से संबंधित है। इसी तरीके से आपका ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो ब्रांचेस में आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड है ना। वैसे तो दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन मेनली वैसे तीन पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल और ह्यूमन। जैसे आपने देखा होगा बेसिकली फिजिकल और ह्यूमन की बात करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीसरा जो पार्ट है वो आपका रीजनल ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन सी है, फिजिकल, ह्यूमन और रीजनल। फिजिकल में फिर जो है उसकी सब ब्रांचेस हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी से जो नक्षत्र विज्ञान है हमारा उसकी बात इसमें करते हैं, ज्योमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म, है ना, भू आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, है ना, क्लाइमेट की बात हम इसमें करते हैं, ओशनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो है सब ब्रांचेस हैं। और इसके अंतर्गत जैसे बायो ज्योग्राफी है तो उसके अंतर्गत जैसे प्लांट की, है ना, प्लांट और जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, और फोना यानी जो ज्योग्राफी की भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और ह्यूमन इकोलॉजी की हम बात करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी की जो अदर ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, वो आपका एंथ्रोपो ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी है जिसमें हम कल्चर की बात करते हैं, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन रूरल अर्बन उसकी और सब ब्रांचेस है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल ब्रांचेस है ना, हिस्टोरिकल, इको सोशल, तो सेटलमेंट। हालांकि इस ब्रांचेस से एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच किस ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कौन सी मुख्य ब्रांचेस हैं। तो रीजनल ज्योग्राफी इसमें जैसे मैक्रो रीजन हो गया, मेसो रीजन हो गया और माइक्रो रीजन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी डील्स, अब फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी मेजर ब्रांच है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या करता है, डील्स विद नेचर ऑफ फिजिकल फिनोमिना सच एज क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, वेजिटेशन। जैसे हमने पीछे देखा तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे क्या आ गया आपका, फॉरेस्ट आ गया है, ओशन आ गया है, डेजर्ट आ गया है, वेदर आ गया है, वैली आ गया है, वाटरफॉल्स आ गया, कोस्टल आ गया है, माउंटेन्स आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। जो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच जो रिलेशन है उसकी बात करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टडी करता है। ये आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, रिसोर्स है, तो रिसोर्स ज्योग्राफी और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें ये आपका बिल्डिंग्स है, तो इसमें हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं, है ना, अर्बन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किस तरीके से ह्यूमन और अर्थ के रिलेशनशिप को बताता है। इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी देखिए अपने आप में एक अलग ब्रांच है, मेजर ब्रांच है, जो जिसके मुख्य जो खोज करता है वो कार्ल रीटर है ना। इन्होंने सबसे पहले रीजनल ज्योग्राफी की बात करी, है ना, और रीजनल ज्योग्राफी पे अपना जो पुस्तक है वो लिखा। ठीक है, तो इसी तरीके अर्धकुंडे जो इनकी पुस्तक है, अर्धकुंडे, ठीक है, तो अर्धकुंडे जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, तो वो रीजनल ज्योग्राफी पे आधारित थी। तो रीजनल ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन। किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक रीजन, यानी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, ऑन फोकसिंग ऑन देयर
डिलिनेशन, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ द चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, कि समय के साथ जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में होने वाला जो परिवर्तन है उसकी बात जो है रीजनल ज्योग्राफी में की जाती है। तो रीजनल ज्योग्राफी, मान लीजिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका आपका एक रीजन है, उसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका एक रीजन है ना। इसी तरीके से हम साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो ये अलग अलग रीजन है, उसकी हम स्टडी की जब हम बात करते हैं या क्षेत्र विशेष अगर हम कहें कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एशिया है, एशिया के अंदर हम अगर बात करें तो फिर इंडिया की बात करते हैं, है ना। इंडिया, और इंडिया के अंदर हम बात करते हैं उत्तराखंड, अपना उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंदर हम बात करते हैं आपका देहरादून। तो हम अगर देहरादून की जो है स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी क्षेत्र विशेष है। तो देहरादून अपने आप में एक रीजन है ना। तो इस तरीके से ये आपकी मुख्य ब्रांचेस थी, और आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को हमने देखा, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके किस तरीके से आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स क्वाइंड द टर्म ज्योग्राफी। अभी मैंने बताया था आपको ज्योग्राफी टर्म किसने दिया, तो वो आपका हेरोडोटस, इराटोस्थेनीज, गैलीलियो, एरिस्टोटल। तो किसने दिया, इराटोस्थेनीज ने, है ना। 194 बीसी में इन्होंने ये दिया था। इसी तरीके से हाँ, और इसमें अगर मैं इसको क्वेश्चन को यूँ कहूँ कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर इस तरीके का ऑप्शन हो तो आप इराटोस्थेनीज ही लगाएंगे, लेकिन अगर इसमें हेकेटियस हो गया, है ना, हेकेटियस हो गया तो आपको आंसर हेकेटियस करना है। वैसे हेकेटियस और इराटोस्थेनीज दोनों साथ नहीं होंगे, तो हालांकि साथ नहीं होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर हेकेटियस है तो हेकेटियस को करेंगे, अदरवाइज आप इराटोस्थेनीज के टिक करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। तो कौन सा फिजिकल फीचर है, पोर्ट है, रोड है, प्लेन है, वाटर पार्क है। तो आप देखेंगे फिजिकल फीचर की बात हो रही है, तो फिजिकल फीचर यानी जो नेचुरल है तो वो क्या है आपका, रोड मनुष्य ने बनाया है, पोर्ट मनुष्य ने बनाया है, वाटर पार्क मनुष्य ने, तो प्लेन जो है मैदान वो आपका क्या है, फिजिकल फीचर्स है। इसी तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू कॉजल इफेक्ट, है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। कौन जो है वो कॉज इफेक्ट को बताता है। अब तो ये हमने देखा था, वेयर तो ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है ना। व्हाट ये बताता है कि उसका क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्या है ये बात करता है। व्हेन को हम ज्योग्राफी में स्टडी करते ही नहीं, ये हिस्ट्री का पार्ट है आपका, किसका पार्ट है, हिस्ट्री का। व्हेन यानी समय की बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। अभी हमने बात करी थी टेम्पोरल सिंथेसिस, मैंने आपको बोला था एक होता है टेम्पोरल और एक होता है स्पेशियल, स्पेशियल यानी स्थानिक। तो स्थानिक की बात हम किस में करते हैं, स्थानिक की बात हम भूगोल में करते हैं, भूगोल में हम स्थानिक की बात करते हैं। टेम्पोरल की यानी टाइम की बात हो रही है तो वो किसकी, यानी कालिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कालिक, है ना, कालिक संश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो समय की जो है काल की गणना वो हिस्ट्री में की जाएगी। ठीक है, अगर इसमें आपका स्पेशल एनालिसिस होता, सिंथेसिस होता, तो आपका आंसर ज्योग्राफी होता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके आगे विच अप्रोच इन ज्योग्राफी फोकस ऑन द स्टडिंग स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना। अब इन डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन, जैसे अभी हमने देहरादून का एग्जांपल लिया था, तो वो कौन सा पार्ट या कौन सी ब्रांच के अंतर्गत जो है हम किसी स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना की बात करते हैं किसी रीजन के अंदर, तो वो आपका क्या है, रीजनल है, सिस्टमेटिक है, आइडियोग्राफिक है, हिस्टोरिकल है, क्या है आपका, रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी किसका पार्ट है भैया, कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आता है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, द स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन के स्पेशल पैटर्न, स्थानिक वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड। किस में बात करेंगे? सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, पॉपुलेशन में। तो आपके किस में बात करेंगे? प्रोडक्शन के स्थानिक वितरण और उसका कंजप्शन के, गुड्स के, तो वो आप बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो धन्यवाद। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को लगातार जारी रखेंगे। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो है लगातार चल रही है। बच्चे उसमें लगातार जुड़ रहे हैं। जो सीरियस बच्चे हैं, गंभीर बच्चे हैं, वो तो जुड़ ही रहे हैं, है ना। और तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सिलेबस आपका काफ़ी वास्ट कर दिया गया है, क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी आपका स्किप है। और इस बार जो नई चीज़ है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हटा दिया गया, और सिलेबस आपने देखा होगा काफ़ी वास्ट है। तो इसलिए जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और विज्ञप्ति आ जाएगी, तो उसके बाद आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो इसलिए जो भी गंभीर बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द अपना एनरोल करा लें। धन्यवाद, नमस्कार।